सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, यिंग लाओ चेन फैमिली की मदद के लिए आ गया था, लेकिन ग्रेट एल्डर्स चेन फैमिली को खत्म करने के इतने अच्छे मौके को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए वो यिंग लाओ को उनकी लड़ाई के बीच में ना पड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन यिंग लाओ नहीं मानता क्योंकि उसे चेन तियान को बचाना था। इसलिए यिंग लाओ से डरकर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद यिंग लाओ भी चेन तियान को तियानजोंग सेक्टर में जाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। लड़ाई बंद होने के बाद सुप्रीम एल्डर अपने सभी डिसिपल्स को 2 टेक्निक्स देते हैं जो उन्हें चेन फैमिली के एंसेस्टर्स ने दी थी। फिर चेन तियान अपने घर को छोड़कर तियानजोंग सेक्टर में जा रहा होता है, तभी उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं जो उसे मारना चाहते थे। इसीलिए चेन तियान उनसे बचकर भागने लगता है। फिर अब हम चेन तियान को देखते हैं जो उन लोगों से बचता हुआ दूर आ गया था, लेकिन अब वो लोग फिर से उसके पीछे आ गए थे और इस बार वो चेन तियान पर अटैक भी कर रहे होते हैं, जिनसे बचने के लिए चेन तियान भाग रहा था। चेन तियान स्वॉर्ड एम्परर से पूछता है कि वो कितने लोग हैं, तो स्वॉर्ड एम्परर उसे बताता है कि वो 6 मार्शल आर्टिस्ट है और सबसे कमजोर 6th लेवल पर है। मगर अब चेन तियान ये सुनकर समझ जाता है कि उसका पीछा कौन कर रहा है और वो बचकर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसके ऊपर अटैक भी कर रहे थे। इसीलिए चेन तियान रुक जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर उनके फेंके हुए एरोस को रोकने लगता है, लेकिन उनके अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल थे जिन्हें रोकने में उसे बहुत परेशानी हो रही होती है। इसीलिए वो समझ जाता है कि अभी वो एक साथ 6 लोगों से लड़ने के लिए तैयार नहीं है और ये सोचकर वो फिर से भागने लगता है। लेकिन अब वो लोग चेन तियान के बहुत करीब आ चुके थे, इसलिए उसे लगता है कि अगर भागते हुए वो ज़्यादा थक गया तो वो उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा और ये सोचकर अब वो उनसे लड़ने के लिए रुक जाता है। लेकिन स्वॉर्ड एम्परर ये नहीं चाहता था कि चेन तियान उनसे लड़ाई करे, क्योंकि वो जानता था कि चेन तियान उन सभी को एक साथ नहीं हरा सकता। मगर अब चेन तियान अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही अब उन लोगों ने चेन तियान को चारों ओर से भी घेर लिया था। उनमें से एक आदमी अपने सभी साथियों से चेन तियान को मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो लड़की जो उनके साथ थी और शायद उनकी लीडर भी थी, वो सभी को रोक देती है और उनसे कहती है कि मेरा शिकार है, इसे मैं मारूंगी। मगर अब उस लड़की की आवाज सुनकर चेन तियान समझ जाता है कि ये कौन है और उसे कहता है कि मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, तुम बिली फेंग जुए ही हो। ये सुनकर फेंग जुए चेन तियान से कहती है कि वेन फैमिली किसी काम की नहीं निकली, उन्होंने मेरा सारा टाइम बर्बाद कर दिया। फेंग जुए की यह बात सुनकर चेन तियान समझ जाता है कि वेन फैमिली को चेन फैमिली के ऊपर अटैक करके खत्म करने के लिए फेंग जुए की रॉयल फैमिली ने कहा था। और अब ये सुनकर चेन तियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब फेंग जुए उससे फिर से कहती है कि स्टार टाउन में तुम्हारी फैमिली ग्रो कर रही थी और आगे चलकर हमारी फैमिली के लिए मुसीबत बन सकती थी, इसीलिए तुम्हें रास्ते से हटाना हमारा फर्ज था। साथ ही तुमने मुझे सभी के सामने हराया था और मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट भी किया था, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया था क्योंकि तुमने सभी के सामने मेरी बात मानने से इनकार किया था। इसीलिए अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। यह कहकर वो चेन तियान के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे अब चेन तियान बच गया था और वो भी फेंग जुए पर अटैक कर देता है। फेंग जुए चेन तियान से कहती है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था और तुमने मुझे हरा दिया था, लेकिन इस बार तुम मुझे नहीं हरा सकोगे। फेंग जुए की बात सुनकर चेन तियान उससे कहता है कि तुम रॉयल फैमिली से हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी सोच बहुत ज्यादा छोटी है, तुम बस गलत तरीकों से जीतना जानती हो, तुम किंग बनने के लायक नहीं हो। अब वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, इसलिए फेंग जुए अपनी इविल एनर्जी का यूज करती है और इविल मास्क को चेन तियान के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन चेन तियान अपनी 1 शॉट टेक्निक से अटैक करके उसके मास्क को खत्म कर देता है। यह देखकर फेंग जुए को यकीन नहीं होता कि चेन तियान ने अपने एक ही अटैक से उसके इविल मास्क को खत्म कर दिया। और अब चेन तियान को भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसने ये कैसे किया होगा, क्योंकि अचानक से उसकी पावर्स बढ़ चुकी थी। मगर अब उसे याद आता है कि सुप्रीम एल्डर की दी हुई टेक्निक की वजह से ऐसा हो रहा है और उसकी पावर्स बढ़ रही है।
इसीलिए वो खुश होता है और फेंग जुए को तैयार होने के लिए कहकर अपनी 13 शॉट टेक्निक के 5th अटैक का यूज़ करता है, जिससे अब उसके चारों ओर उसका ऑरा बिखर जाता है और उसे देखकर फेंग जुए और उसके सभी साथी डर जाते हैं। चेन तियान फेंग जुए के ऊपर अटैक करता है और फेंग जुए से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाती और घायल हो जाती है। पर चेन तियान अभी भी नहीं रुकता और अपनी 5th शॉट को और पावरफुल तरीके से एक्टिवेट करके फेंग जुए पर अटैक कर देता है। चेन तियान का शॉर्ट स्लैश फेंग जुए की ओर बढ़ रहा था, जो फेंग जुए को जान से मार सकता था, लेकिन उसे बचाने के लिए उसका एक साथी शॉर्ट स्लैश के सामने आ जाता है और फेंग जुए को बचा लेता है। चेन तियान अब फिर से अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी उसे कमजोरी महसूस होती है और वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, मगर अब स्वॉर्ड एम्परर उसे बताता है कि ये मैजिक गैदरिंग टेक्निक का साइड इफेक्ट है। लेकिन अब चेन तियान को कमजोर होता देखकर फेंग जुए के साथी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे पीटने लग जाते हैं और इसी बीच उनमें से एक आदमी चेन तियान को पकड़ लेता है। इसीलिए चेन तियान स्वॉर्ड एम्परर से कहता है कि अब मैं इन्हें नहीं रोक सकूंगा। तभी वो आदमी चेन तियान के पेट में अपना छुरा घुसा देता है, जिससे चेन तियान घायल हो जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अब वहां पर लाइटनिंग होने लगी थी और चेन तियान के चारों ओर रेड कलर का स्मोक आ जाता है, जिससे डरकर वो आदमी जिसने चेन तियान को चाकू मारा था वो भी अब उसे छोड़कर पीछे हट जाता है। उन सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि चेन तियान के साथ क्या हो रहा है और वो सभी चेन तियान को ही देख रहे थे। तभी चेन तियान के रेड स्मोक में ब्लास्ट होता है और वो स्मोक चारों ओर फैल जाता है। वो स्मोक हो रहा था जो कि स्वॉर्ड एम्परर का था, क्योंकि अब चेन तियान के बेहोश होने के बाद स्वॉर्ड एम्परर ने चेन तियान की बॉडी को कंट्रोल कर लिया था। चेन तियान अपनी आंखें खोल लेता है और अपने पेट में लगे हुए चाकू को बाहर निकालकर मुस्कुराता है, जिसे देखकर वो आदमी जिसने उसे चाकू मारा था वो डर जाता है और समझ जाता है कि वो जिसे देख रहा है वो चेन तियान नहीं है। इसीलिए वो चेन तियान से पूछता है कि तुम हो कौन, लेकिन अब चेन तियान उसे कहता है कि तुम मेरा नाम जानने के लायक नहीं हो। ये कहकर वो उस आदमी का चाकू उसी के ऊपर फेंक देता है और उसे जान से मार देता है। यह देखकर उसके बाकी साथी अब चेन तियान पर अटैक करते हैं, लेकिन चेन तियान जिसे स्वॉर्ड एम्परर कंट्रोल कर रहा होता है वो उनके वेपन्स को भी कंट्रोल कर लेता है और उनके वेपन्स से उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर बचे हुए लोग भागने लगते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब वो चेन तियान को नहीं मार सकेंगे। लेकिन स्वॉर्ड एम्परर उन्हें भागने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो स्वॉर्ड को कंट्रोल करता है और उन्हें भागते हुए ही मार देता है, जिससे कि अब वहां बस फेंग जुए ही बची थी। स्वॉर्ड एम्परर अपनी स्वॉर्ड को फेंग जुए के आगे लेकर जाता है और उसे भागने से रोक देता है। फेंग जुए भी चेन तियान को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो कहती है कि तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम एक डेविल बन चुके हो। स्वॉर्ड एम्परर फेंग जुए को नहीं मारता और उसे जाने देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो फेंग जुए को मारेगा तो इससे चेन तियान की फैमिली पर मुसीबत आ सकती है। इसीलिए वो चेन तियान से कहता है कि फेंग जुए को तुम ही संभाल लेना, मैं उसे मारकर तुम्हारी मुसीबत बढ़ाना नहीं चाहता। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।